ये नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा के निठारी में 3 मंजिला इमारत की दीवार गिर गई है। इसी के साथ कई बच्चे इसमें घायल हुए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, इलाज वहां पर जारी है। तो नोएडा के निठारी से ये बड़ी खबर आपके सामने, जिस तरीके से 3 मंजिला इमारत की दीवार गिरी है। इस दीवार के गिरने से आपको बता दें कि इसमें कई बच्चे घायल हो गए हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज वहां पर चल रहा है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे तमाम मामले पहले भी सामने आ गए हैं। निठारी गांव की पूरी घटना है। आपको बता दें कि हादसे में 6 बच्चे घायल हुए हैं। 6 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां पर इलाज इन बच्चों का जारी है। जिस तरीके से दीवार गिरी है और पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टोटल न्यूज पर देख सकते हैं, किस तरीके से यहां पर जो राहत बचाव कार्य है वो लगातार जारी है। 3 मंजिला इमारत की दीवार गिरने से ये हादसा यहां पर हो गया है। ये देखिए, राहत बचाव कार्य यहां पर जारी है। ये देखा जा रहा है कि कई क्या और बच्चे तो या कोई और लोग इसमें नहीं तो दबे तो नहीं है। इसको लेकर वहां पर पड़ताल भी की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें सीधे आप देख सकते हैं, टोटल न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से एनडीआरएफ का रेस्क्यू काम वहां पर जारी है। रेस्क्यू टीम भी पहुंच चुकी है और इसी के साथ वहां पर ये भी देखा जा रहा है कि क्या कोई और भी इस मलबे के नीचे दबा हो सकता है। हालांकि अभी जो 6 बच्चे घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इलाज वहां पर उन बच्चों का जारी है। लेकिन आपको बता दें कि 3 मंजिला इमारत यहां पर जो दीवार है उसकी वो गिरी है। निठारी गांव की पूरी घटना है। इससे पहले भी कई बार दीवार गिरने या बिल्डिंग गिरने के ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी 3 मंजिला जो बिल्डिंग है उसकी दीवार गिरी है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शिव त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, जिस तरीके से ये दीवार गिरी है, क्या वजह बताई जा रही कि कैसे ये दीवार गिर गई और क्या कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं, ये नोएडा के सेक्टर 31 निठारी का मामला है, जहाँ पे पिछले काफी दिनों से निर्माण कार्य चल रहा था और गांव के अंदर ही एक 2 मंजिला इमारत थी जिसे तोड़ने का काम चल रहा था। जहाँ पे आज जब सुबह के समय जब निर्माण कार्य कर रहा था तभी जो आस पड़ोस में निकलने वाले रास्ते थे वहां पे जो मजदूर काम करते थे उनके द्वारा मना करा गया था। एकदम से करीब 4 बजे के करीब शाम को जो दीवार है भरभराते हुए गिर गई है। 2 मंजिला इमारत जो थे वो सड़क की तरफ गिरने की वजह से जो वहां से गुजर रहे थे बच्चे थे, उनमें से 3 बच्चे जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसी जानकारी आ रही है कि एक बच्चे की उसमें जो है इलाज के दौरान मौत हो गई है, लेकिन वहीं अभी भी करीब 4 लोगों का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहीं नोएडा पुलिस के आला अधिकारी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि 2.5 मंजिला इमारत थी जिसकी वजह से पूरे भर भर आके गिरी है। अब ऐसे में साफ तौर पर एक जिला जो मकान मालिक है उसकी एक बड़ी लापरवाही, क्योंकि अगर निर्माणाधीन साइट थी तो वहां पे आस पड़ोस में जो है ब्लॉकिंग करनी चाहिए थी, लोगों को आवाजाही बंद करनी चाहिए। अब देखना होगा कि नोएडा पुलिस जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलाती है और जो मलबे के अंदर दबे हुए लोग हैं वो कब और निकल के आते हैं या नहीं निकल के आते हैं। 4 लोग जो संख्या अभी तक बताई जाती है उतनी ही संख्या रहती है। और आगे की जो कार्रवाई है वो नोएडा पुलिस की किस तरीके से होती है, क्योंकि नोएडा पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी शिव, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन आखिर सवाल किस पर उठाया जाए, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि पहला मामला ऐसा सामने आया। इससे पहले भी हमने तमाम ऐसे मामले सामने आते हुए देखे हैं, जब या तो बिल्डिंग गिर जाती है या दीवार गिर जाती है, इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। देखिए, अब 6 बच्चे घायल हैं, आपने जिस तरीके से बताया कि एक की मौत हो गई है, तो आखिर किस पर सवाल उठाए यहाँ पर? देखिए प्रीति, अब से पहले की अगर बात करी जाए तो ग्रेटर नोएडा के सावेरी की अगर बात की जाए तो वहाँ भी इस तरीके का मामला आया था। एक 5 मंजिला इमारत थी जो कि गिरने से कई लोग घायल होने की सूचना थी। उसके बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा प्रशासन जो है वो जागा था और जागने के बाद उन बिल्डिंग को वो चिन्हित करा था जो कि जर्जर हालत में है या उनमें रहने के लिए लोग जो है मजबूर है, लेकिन वो उनकी स्थिति सही है या मानकों के आधार पर वो सही नहीं बनी हुई है। उसके बाद शुरुआती तौर पर क्योंकि पुलिस ने क्योंकि ताज़ा मामला था ऐसे में सक्रिय हुई थी और उसके बाद वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब ऐसे में जिस तरीके से ये मामला आया है, साफ तौर पर जिला प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही है और नोएडा प्राधिकरण जो है जो सोई हुई नींद से अब जागेगा और दोबारा से वो कार्रवाई शुरू करेगा। अगर पहले से ही ये कार्रवाई चलती रहती तो शायद इस बिल्डिंग को भी चिन्हित करा गया होता और बिल्डिंग के खिलाफ जो मालिक है उसके खिलाफ कार्रवाई करती। और अगर वो निर्माणाधीन साइट पे काम चल रहा था तो उसको चारों तरफ से ढका होता। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बिल्डिंग मालिक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और प्राधिकरण के खिलाफ भी।
शिव, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन हमने पहले भी देखा है जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो कहा जाता है कि कार्रवाई होगी, यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा कोई सख्त एक्शन जो एक्शन है वो नहीं लिया जाता, कार्रवाई नहीं की जाती। उसी के चलते जो ऐसे मामले वो लगातार सामने आते रहते हैं और ऐसे मामलों में इजाफा होता रहता है। बिल्कुल, अगर पिछली बार की बात करें तो सावेरी के बाद कई ऐसी बिल्डिंगें थी जो कि जर्जर हालत में थी और प्राधिकरण के द्वारा और प्रशासन के द्वारा उनको चिन्हित करा गया था। शुरुआती तौर में उनको सीज भी करा गया था, जिनके बाद कई ऐसी बिल्डिंगें थी जिनको सीज के दौरान जो है खोल दिया गया था। अब ऐसे में अगर आज के जो ये बिल्डिंग गिरी है, अगर ऐसे भी इसको पहले से ही चिन्हित करा गया होता तो ये हादसा पहली बात तो नहीं होता। और जिस तरीके से हादसे के दौरान बच्चे की मौत हुई है वो एक सबसे बड़ी जो है प्रशासन की जिम्मेदारी थी। और नोएडा पुलिस को अगर बात करते हैं, नोएडा पुलिस के अधिकारियों को भी आपसे पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है या निर्माण कार्य के दौरान जो वहाँ से लोग गुजर रहे हैं उनकी आवाजाही को बंद करना चाहिए था। अब ऐसे में सबसे बड़ी लापरवाही जो है नोएडा पुलिस के अधिकारियों की है, क्योंकि आसपास जो है उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए और प्राधिकरण के अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ जो निर्माण कार्य चल रहा है वो प्राधिकरण की परमिशन से है या नहीं है। अब परमिशन से नहीं है तो मकान मालिक जो होगा उसके खिलाफ क्या किस तरह की कार्रवाई होगी। जी शिव, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे दर्शकों को पहले बता दें कि किस तरीके से ये हादसा हुआ। इसी के साथ नोएडा के निठारी गांव का ये पूरा मामला है, ये पूरी घटना है जहां पर 3 मंजिला इमारत की दीवार गिर गई, ये हादसा हो गया। इस हादसे में 6 बच्चे घायल हुए थे, अस्पताल में भर्ती कराया गया, इनमें से एक बच्चे की मौत हो गई। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। इसी के साथ तमाम सवाल भी यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर बार बार इस तरीके के मामले होते हैं, दीवार गिरती है लेकिन सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है। शिव, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, 6 बच्चे जो घायल हुए थे, एक की मौत हो गई जैसे आपने बताया, जो परिजन है इन बच्चों के, उनका कोई बयान अभी तक सामने आया, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, परिवार की तरफ से कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नोएडा पुलिस के कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जिनमें से 4 बच्चे जो है निकाले गए थे और 4 बच्चों में से एक बच्चे की मौत हुई थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी है जो कि वहाँ से रास्ते में गुजर रहा था। अभी नोएडा पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तब जो है ऑफिशियल पुष्टि की जाएगी कि आखिर कितने लोग दबे हुए थे और कितने लोगों की मौत हुई। आंकड़े अभी और बढ़ सकता है इसमें? देखिए, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और नोएडा पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि 1 से 2 घंटे और लगेगा। जो पूरी तरीके से 2.5 मंजिला इमारत भरभरा के गिरी है उस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करने में अब उसके बाद ही साफ हो पाएगा। करीब 7 से 8 बजे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट करने के बाद जैसे अधिकारी कोई बयानबाजी देंगे और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर जो हादसा था, जो मकान मालिक है उसके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई का जो है प्रशासन ने निर्णय लिया है और अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान और कितने लोग निकले। लेकिन अभी शुरुआती तौर पे 4 लोग बताए जा रहे हैं कि निकाले गए, जिसमें से एक बच्चा था जिसकी मौके पे ही मौत होनी, जिस तरीके से जो वहाँ के लोग प्रत्यक्षदर्शी थी उनका बताया था कि एक बच्चे की मौत हो गई और 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी शिव, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कार्रवाई होगी, ये तमाम बातें होती हैं, हर बार होती है कि हाँ एक्शन लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो गुनाहगार होगा उसको सजा दिलाई जाएगी, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से हम लगातार ऐसे मामले देख रहे हैं, बढ़ोतरी इन मामलों में हो रही है, कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं। शिव, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, इससे पहले चश्मीदीद को क्या कुछ कहना है अपने दर्शकों को सुनवा दें। देखिए, बिल्डिंग को गिराने का कार्य मजदूरों के द्वारा पिछले 1.5 महीने से किया जा रहा था और आज जो ये हादसा हुआ है इसमें 2 बच्चियां गंभीर हालत में जिनको हमारे सहयोगियों के द्वारा एनएमसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और एक बच्चे को अभी आधा घंटा पहले मृत अवस्था में हमने पब्लिक की सहायता के माध्यम से उसको निकाला है, जिसकी ऐसी स्थिति थी शायद मर ही गया हो बेचारा। और बाकी राहत कार्य आम आदमी के द्वारा ही चल रहा है। यहाँ पर कोई भी सहायता, ऐसी सहायता, पुलिस तो मौके पर यहाँ पर पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार के माध्यम से जो कहा जा रहा है कि आम जन का हम ख्याल रखते हैं, कोई ऐसा हादसा न हो जाए हमारी वजह से, पूरे सुरक्षा इंतजाम पूरे रखे जाते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं कमी खलती दिख रही है कि अगर मजदूरों को भी ये ठेका दिया गया तो मजदूरों को कहीं ना कहीं ऐसी एहतियात समय से बरतनी चाहिए थी कि आवागमन को रोक देते, जिस कारण के बच्चों का दुर्भाग्यवश घटना न होती। क्या और भी कोई कितने लोग थे यहाँ पर, कुछ और क्या कुछ जानकारी? ये जो गली है ये अपने आप में इतनी व्यस्त गली है, यहाँ से एवरेज 5 से 6-7 लोग हमेशा निकलते रहते हैं और जिस कंडीशन में एकदम इमारत गिरी उस समय ना तो कोई इधर उधर रोकने वाला था जिससे कि पब्लिक को रोका जा सके। अब इस स्थिति में हो सकता है कि 1-2 लोग और भी दबे हों।
अब तक कितने लोग यहाँ से निकाले जा चुके हैं? और यहाँ कहाँ से भेजे अब गए हैं? तक हमने 2 लोगों को तो मौके पे तुरंत निकाल लिया था, जो कम मलबे के अंदर दबे हुए थे। उनकी आधी बॉडी बाहर थी, आधी मलबे के अंदर दबी हुई थी, तो उनको हमने एनएमसी अस्पताल में भिजवा दिया था। बाकी एक लड़के को जिसकी उम्र 15 से 16 साल है, उसको भी हमने पब्लिक की सहायता से निकाला है, जिसकी गंभीर हालत में और कह सकते हैं वो मृत ही घोषित किया जाएगा। वो कितने बड़ी घटना और पुलिस को किस टाइम जानकारी दी और कितनी देर बाद पुलिस पहुंची? ये घटना अब से 45 से 50 मिनट पहले की घटना है और पुलिस को हमारे कई साथी हैं।